क्या इस देश में सरकार वोट से चलती है या सौदे से? सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन बोली गई है और उसी एक लाइन से मोदी और अमित शाह का पूरा ऑपरेशन लोटस रातों रात उल्टा पड़ गया है। परिसीमन बिल अब मोदी सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है और नाक बचाने के लिए क्या हो रहा है? अमित शाह भागे भागे स्पीकर ओम बिरला से मिलने जाते हैं और नरेंद्र मोदी खुद बाकी सांसदों के सामने मीटिंग कर रहे हैं। और इस खेल में सबसे बड़ा धोखा किसको मिला है? चंद्रबाबू नायडू को। यह मैं नहीं कह रहा हूं, संसद के अंदर की तस्वीर कर रही है। क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। अब सीधा मुद्दा समझिए। पहला सुप्रीम कोर्ट का है शिवसेना वाला केस। 2022 में शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे अलग हो गए। चुनाव आयोग ने शिंदे को असली शिवसेना मान लिया। इसी पर सुनवाई चल रही है। बेंच में 3 जज हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला वागची और जस्टिस वी मोहन। जस्टिस वागची ने कहा, देखो 2 चीज होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे तृणमूल कांग्रेस जिसकी बॉस ममता बनर्जी है, दूसरी लेजिस्लेटिव पार्टी, मतलब इसके जीते हुए सांसद। अगर दोनों में से झगड़ा हो तो किसकी चलेगी? जस्टिस वागची ने पुराने सुभाष देसाई से केस का हमला देकर कहा, पॉलिटिकल पार्टी को चलेगी, ममता बनर्जी की चलेगी, सांसद की भीड़ नहीं चलेगी। कपिल सिब्बल ने इसी बात को पकड़ा। उन्होंने कहा, अगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पॉलिटिक फैसलों में गलती करती है तो उसका असर बहुत खतरनाक होता है। सीधा निशाना था ज्ञानेंद्र कुमार पर, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब इसी लाइन में ओम बिरला की नींद उड़ा दी, क्योंकि इनमें सामने तृणमूल के 20 बागी सांसदों का मामला पड़ा है। ये सांसद कहते हैं हम एनसीपीआई के, लेकिन कागज पर अभी भी तृणमूल के ही हैं। मान्यता नहीं मिली। अगर सुप्रीम कोर्ट की यह बात आर्डर में आ गई तो इन 20 सांसदों की सदस्यता सीधे खत्म होगी। यह दूसरा खेल शुरू होता है परिसीमन बिल का। सरकार को इस बिल के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में 360 का आंकड़ा चाहिए। सरकार के पास वो नंबर नहीं है, उतने सांसद नहीं है जितना चाहिए। इसलिए कल तक जो खबर चल रही थी कि टीएमसी के 20 सांसद टूट गए, उनमें से नया मोड़ आ गया है। खबर आई है कि उन 20 में से 3 मुस्लिम सांसद अब्बू ताहिर खान, यूसुफ पठान और खलील उर रहमान ने कहा है कि एनडीए का साथ नहीं देंगे, हम घर वापस जाएंगे, क्योंकि नियम कहता है 28 में से 20 टूटेंगे तभी दल बदल कानून से बचेंगे। अगर 20 में से 3 हट गए तो बचे 17 में से 2/3 पूरा नहीं होता है तो 17 सांसदों की सदस्यता खारिज हो जाएगी। जैसे ही ये खबर सामने आई, अमित शाह और मोदी शाह की हालत खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह भागे भागे ओम बिरला से मिलने पहुंचते हैं। मीटिंग के बाद कमरे में हुई सवाल सीधा है, स्पीकर साहब इन बागियों को बचाएंगे, नहीं तो ऑपरेशन लोटस फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग की तस्वीर देखिए। इसमें उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसद बैठे हैं, ओम और टीएमसी के 20 बागी सांसद बैठे हैं। खास बात देखिए, इस मीटिंग में अमित शाह गायब है और वही 3 मुस्लिम सांसद जो कल तक नाराज थे, आज मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। कैसे? सूत्र कह रहे हैं कि बड़े मंत्री पद का ऑफर मिल गया है, डील पक्की की गई है, वरना जो सांसद एनडीए की मीटिंग में 2 बार नहीं आए, वो मोदी की मीटिंग में अचानक कैसे आ गए? ये असली चेहरा। अब सबसे बड़ा धोखा किसके साथ हुआ है? चंद्रबाबू नायडू के साथ। नायडू को सिर्फ एक मंत्री पद मिला है। उनको मनाने के लिए मोदी लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज ऑफर किया था।
लेकिन अब तस्वीर कर रही है कि 20 सांसदों के दम पर काकोली घोष दस्तीदार नायडू की जगह खड़ा किया जा रहा है। अगर डीएमसी के बागियों को ज्यादा मंत्री पद देंगे तो नायडू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सोचिए, मोदी ने पहले नीतीश कुमार को किनारे किया, अब नायडू के साथ वही कर रहे हैं। ये कैसा गठबंधन का धर्म है। और साउथ का कानून देखिए, परिसीमन बिल से सबसे ज्यादा नुकसान साउथ के राज्यों को होगा। सीटें नॉर्थ में बढ़ेगी, साउथ में बढ़ेगी, फिर भी नायडू को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब डीएमके वाला खेल सुनिए। कल तक गोदी मीडिया चला रहा था कि डीएमके की 3 शर्तें डीएमके समनाथ देगा। आज लेटेस्ट खबर है, डीएमके के 22 सांसद ने साफ कह दिया है कि परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को समर्थन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के विजन है। सभी सांसदों को बुलाकर पूछ लिया, बताओ तमिलनाडु के हित में वोट दोगे या दिल्ली के दबाव में। उसके बाद डीएमके बैकफुट पर आ गई। अब हिस्सा लगाइए, कांग्रेस के 98 सांसद खिलाफ, समाजवादी पार्टी के 37 खिलाफ, डीएमके के खिलाफ 22, 150 से ज्यादा वोट तो यही खिलाफ हो गया। 360 ही आंकड़ा कहां से लाएंगे मोदी जी और अमित शाह। इसलिए मोदी और अमित शाह सदन से गायब हैं। सदन में क्यों हो रहा है कि बीजेपी मंत्री अमित शाह को डिफेंडेड कर रहे हैं। एक मंत्री ने तो सदन में खड़े होकर कहा, अमित शाह वो इंसान है जिनका नाम सुनकर आतंकवादी कांप उठते हैं। जिस दिन वो बोलेंगे विपक्ष सुन नहीं पाएगा। विपक्ष कह रहा है हमें अमित शाह का बयान ही तो सुनना है, आप बुलाइए। राहुल गांधी ने शर्त रख दी है, सदन चलेगा लेकिन तब जब अमित शाह आकर जवाब देंगे। और बीजेपी के मंत्री राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज परिसीमन पर समर्थन दे दीजिए। एक तरफ अमित शाह को खुद चाणक्य कहते हैं, उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की बात करते हैं, वो बाकी सांसदों को मंत्री पद ऑफर करके मना रहे हैं। किरण रिजिजू कैमरे पर आकर कहती हैं कांग्रेस महिला विरोधी है, डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन का विरोध कर रही है। तो मणिकम टैगोर ने मुंह पर जवाब दिया है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। मोदी जी मकर द्वार पर मिठाई बांट रहे थे, उस बिल को लागू क्यों नहीं करते? आप जेरिमेंडरिंग करना चाहते हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्याकों को ताकत छीनना चाहते हैं। अमित शाह ने खुद 2023 में संसद में कहा था ये 128वां संशोधन है, 1/3 सीटें महिलाओं को मिलेंगी। ये मान्यता का सवाल है, तो सवाल अमित शाह से है। अगर मान्यता सवाल है तो 2023 वाला बिल को लागू क्यों नहीं किया गया? परिसीमन का पेच बीच में क्यों फंसाया? सच ये है, सरकार महिला आरक्षण के नाम पर सीटें बढ़ाकर अपना फायदा ले रही है। 2011 की जनगणना पर परिसीमन क्यों, जब 2027 में नई जनगणना आ रही है तो नई पर क्यों नहीं? अब आखिरी में अगर परिसीमन बिल पास नहीं हुआ तो क्या होगा? गुजरात लांबी का क्या होगा, जो सरकार 1 महीने में 2 बार पीछे हटी है? क्या वो तीसरी बार भी झुकेगी? मेरा सवाल सीधा है, पहला नरेंद्र मोदी से, आप बाकी सांसदों को मंत्री पद ऑफर करके सरकार बचा रहे हैं या देश चला रहे हैं? दूसरा अमित शाह से, आप ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ गया है, अब ओम बिरला के दरवाजे पर क्यों भाग रहे हैं? तीसरा ओम बिरला से, आप स्पीकर हैं या बीजेपी के मैनेजर? 20 बाकी सांसदों पर फैसला कब लेंगे? चौथा सवाल चंद्रबाबू नायडू से, आपको दिख नहीं रहा है आपके साथ धोखा हो रहा है? एक मंत्री पद के लिए आप साउथ के हितों पर कैसे बेच सकते हैं? और राहुल गांधी और विपक्ष, अगर आप परिसीमन के खिलाफ हैं तो महिला आरक्षण का आपका रास्ता क्या है? और आपसे सवाल जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस देश में सरकार अब वोट से नहीं बागियों की खरीद फरोख्त से बनेगी? सोचिए, क्योंकि ये सवाल आपके वोट का है, आपको सही जवाब देना है। कमेंट में हमको बताएगा कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया। जय हिंद।